हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये जो आपकी हमने सामान्य हिंदी जो आपकी चलाई थी परीक्षा प्लानर की, अध्यायवार चैप्टर वाइज आपके 12 सॉल्व पेपर्स हैं जो कि आपके सभी एग्जाम आप ऊपर देख सकते हैं। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, या आप देखिए यूपी टेट, सी टेट, यूके टेट, पीएट, बीडीओ लोअर, फिर आपकी यूपी ट्रिपल एससी, साथ ही यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यानी कि जितने भी आपके एग्जाम है जिनमें आपकी हिंदी पूछी जाती है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सीएस में जो हमने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, कौन कौन से, एक तो आपका ये ध्वनि एवं वर्णमाला से संबंधित और दूसरा आपका विराम चिन्ह से संबंधित, यानी कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो आपकी रहेगी वर्तनी शुद्धि, यानी कि वर्तनी शुद्धि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस में आपके पूछे गए हैं वो सभी हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका विराम चिन्ह हो गया, विराम चिन्ह के बाद आपका आएगा वर्तनी शुद्धि, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें से संबंधित तो टोटल क्वेश्चन आपके दिए गए हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें हमें छांटना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यानी कि अध्ययन, अध्ययन का कौन सा वर्ड शुद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आ और धा, आधा धा और डबल या जो है ये आपका अध्ययन, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका उत्तरदायी, तो उत्तरदायी में जो आपका ये जो उत्तरदायी लिखा गया है ये आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो 46, 46 कैसा लिखा जाता है, तो जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 46। ठीक है, इसके बाद है कि निम्नलिखित में से शुद्ध, तो इसमें से उज्ज्वल, तो उज्ज्वल कौन सा, तो जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट है। फिर है कि निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, इसमें भी शुद्ध पूछा गया है तो प्रमाणिक, इसमें कौन सा सही है, तो प्रादेशिक, व्याप्त, माधुर्य, तो इसमें जो शुद्ध रूप है ये आपका प्रमाणिक जो है ये आपका अशुद्ध है। क्या आपसे पूछा गया है, अशुद्ध शब्द पूछा गया है। ठीक है, प्रमाणिक। फिर है कि शुद्ध और प्रमाणिक सही इसका रूप क्या है प्रमाणिक का, तो आप ऊपर से मिलिए, तो ये है जो आपका प्रामाणिक, यानी कि प्रमाणिक नहीं बल्कि प्रामाणिक होता है। ठीक, आगे है आपका नेक्स्ट की शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है, तो इनमें से हमें शुद्ध ढूंढना है। तो जो निर्भर है ये आपका शुद्ध है। टेस्ट चिन्ह को कैसे लिखते हैं, तो चिन्ह का ये है, कृपया का आपका कृपया लिखा जाता है और दवाइयाँ आपकी ऐसी लिखी जाती है। तो निर्भर आपका एकदम शुद्ध है। फिर है कि सही वर्तनी, तो इसमें से आपका कौन सा है, सुहृदय, स्पर्धा, ससीम या सुश्रिया, तो इसमें से जो आपका सुश्रेया है ये आपका सही शब्द है। ठीक है, फिर है आपका कि अशुद्ध शब्द इसमें ढूंढना है, तो इसमें आपका कौन सा अशुद्ध है, तो सन्नकट, तो सन्नकट ये आपका अशुद्ध है क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होता है वो संकट होता है। क्या होता है, संकट होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे है इसमें शुद्ध वर्तनी, कि शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो मुमूषा, मिमूषा। ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी है। फिर आगे आएगा इसमें ये आपके दिए गए हैं उसमें से हमें शुद्ध बताना है कि उस कवित्री की कविता बहुत पसंद की गई है। तो इसमें जो आपकी कवित्री है ये गलत लिखा है। सही कवित्री क्या होता है, तो सही जो होता है वो आपकी कवियत्री होता है। क्या होता है, कवियत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के भाषण में जो श्रुतलिपि, अब इसमें हमने जो अंडरलाइन वाले हमें बताने, तो श्रुतलिपि, श्रुतलिपि को कैसे लिखा जाता है, तो श्रुतलिपि आपकी होती है इस तरीके से, श्रुत लिपि, इसमें छोटी की मात्रा है वो नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है कि भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र है। कैसे हैं, दुष्चरित्र है, तो दुष्चरित्र ना होके बल्कि दुष्चरित्र होता है। ठीक है, दो चरित्र। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। फिर आता है कि शुद्ध शब्द इसमें, तो गंगा जल, वे बुनियाद, चौपाया, बड़ा सा, ये तो जो बड़ा सा क्या है, तो बड़ा सा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक, अब आता है शुद्ध वर्तनी हमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा शमशान या शमशान, इनमें से कौन सा शमशान सही है, तो ये जो आपका शमशान लिखा है ये आपका एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद आएगा कि दिन रात अध्ययन, तो इसमें हमें अध्ययन का बताना है। अंडरलाइन किस पर है, अध्ययन पर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से संबंधित था। फिर है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो कौन सा है, सर्वोत्तम, संसरिक, सच्चिदानंद, कीर्ति, तो जो आपका सच्चिदानंद लिखा है ये आपका एकदम सही वर्ड है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि जो रेखांकित पद बताना है, तो इसमें जो विश्लेषण लिखा है इसमें, तो ये आपका गलत है, तो हमें सही बताना है विश्लेषण कौन सा हो जाएगा। तो सही विश्लेषण आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद सही वर्तनी, तो षष्ठ 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 ये दिए गए हैं, तो इसमें आपका जो षष्ठम होता है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है। फिर है कि ये आपके दिए, इनमें से हमें सही शब्द ढूंढना है, तो अनाधिकार, अंधकार, अहिल्या, उपयुक्त, तो इसमें जो आपका उपयुक्त है ये सही लिखा गया है, बाकी के आपके गलत है। अब दिया गया है हमें सही वर्तनी बतानी है, कैसी, सही शब्द बताना है। तो इसमें पृथ्वी, पृथ्वी हर तरीके की पृथ्वी लिखी गई है, लेकिन जो आपकी ऑप्शन बी में जो पृथ्वी है ये सही है। कौतूहल, तो जो कौतूहल, 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 तो कौतूहल, तो ये आपका सही ऑप्शन बी। इसके बाद है रासायनिक लिखा गया है, तो रासायनिक का सही वर्ड क्या है, तो वो आपका हो जाएगा रासायनिक, ठीक है। फिर है कि ये अष्ट दिए गए हैं, तो कौन सा अष्ट सही है, तो ये ऑप्शन डी वाला अष्ट आपका सही है। फिर है कि त्रिदोष, तो त्रिदोष में आपका कौन सा सही है, तो जो ऑप्शन डी है ये आपका त्रिदोष सही है, ठीक है। इसी के साथ है कि शुद्ध शब्द, इसमें घनिष्ठ, तो कौन सा घनिष्ठ सही है, तो ऑप्शन बी वाला आपका घनिष्ठ सही है, ठीक है। नीचे है औद्योगिक, तो इसमें से कौन सा औद्योगिक सही है, तो जो आपका ऑप्शन ए है औद्योगिक ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है रामायण, तो इनमें से कौन सी रामायण सही है, तो ऑप्शन बी वाली रामायण सही है। ऊपर ऊपरी लिखित, तो ऊपरी लिखित में आपका ऑप्शन सॉरी जो ऑप्शन डी है ये आपका सही है, ऊपरी लिखित, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो आगे है आपका कि इनमें से सही वर्तनी कौन सी है, तो प्रतिनिधि कौन सा सही लिखा है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही लिखा है, प्रतिनिधि, ठीक है। फिर नीचे वाले में है कि अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो अत्यधिक कैसे, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अत्यधिक, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित शब्दों में, तो कवियत्री, तो कौन सी कवियत्री सही है, तो ऑप्शन बी वाली कवियत्री सही है। फिर आता है कि इनमें से, तो इनमें से जो आपकी कौन सा, तो विदुषी जो है वो सही है इनमें से। तो इस सही बताएं तो जो आपकी ये शुद्धि अशुद्धि वाले जो वर्ड होते हैं इनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें आपकी प्रैक्टिस मानी जाती है, आप कितने प्रैक्टिस कर लेते हैं शुद्ध लिखने का, तो वही आपका सही होता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसके कितने भी करा दो ये आपको बस प्रैक्टिस के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी शुद्धि अशुद्धि के बाद, वो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी संज्ञा। तो संज्ञा वाला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।